ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी। सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 11 शहरी हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार, हॉस्पिटल मुंतकिल। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौके पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। 2 अफराद ने फायर खोल दिए। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मकामी आबादी को बॉन्डी बीच से दूर रहने की हिदायत। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का कहना है कि एक हमलावर की शिनाख्त नवीद अकरम के नाम से हुई है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। कहा, वाक़या इंतहाई खौफनाक है। ये यहूद दुश्मनी और दहशतगर्दी की एक शैतानी कार्रवाई है। मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का कहना है कि हलाक अफराद में एक फायरिंग करने वाला भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को मौके पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीनकर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद अल अहमद फल फिरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। बहादुर अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगीं। हॉस्पिटल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बॉन्डी बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बाखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मासूम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म को इजहार यकजहती का पैगाम। मुल्क से अमन दुश्मनों का सिफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज के 13 दहशतगर्द जहान मुवासिल। जिला महमद में खारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खारिज को हलाक किया गया। बन्नू में एक और कार्रवाई में 6 खारिज मारे गए। मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। SHO खारान को शहीद करने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। CTD ने SHO के कत्ल में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात की वीडियो भी दिखाई। DIG CTD ने कहा, दहशतगर्दों को भारत से सहूलत मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो वर्कर्स पर हमले में मुलव्वस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बलोचिस्तान में रवा साल 78,000 ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 202 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। तमाम इदारों ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। इस साल सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, 78,000। जो इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया, उनकी तादाद 707 है। आज की तारीख तक 707। और अनफॉर्चुनेटली इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए हैं, उनकी तादाद भी 200 से ज़्यादा है, 202 है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिद्दत पसंद और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स बंद करने का मुतालिबा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिद्दत पसंद ग्रोहों से मुंसलिक अकाउंट्स बंद करने का कहा। 11 दिसंबर को वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खबरदार किया, ताउन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि एक्स पर दर्जनों अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तहकीकात में भारत से चलने वाले 19 शिद्दत पसंद अकाउंट्स की निशानदही की गई। यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राफ
और फेसबुक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। एक्स की जानिब से ताउन महदूद है। अकील मलिक ने कहा कि ताउन ना मिला तो हुकूमत ब्राजील की तर्ज पर सख्त इकदाम पर गौर कर सकती है। पीटीआई दौर में मामलात फैज, बाजवा और बानी तहरीक इंसाफ चला रहे थे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। एक मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक DG/ISI फैज हमीद से कहा, राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने कहा, मुझ पर मुकदमा आपने बनवाया है, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब करेगा। राना सनाउल्लाह का कमर जावेद बाजवा पर झूठा मुकदमा बनवाने का भी इल्जाम। फ़ौज पाकिस्तान वतन की मुहाफिज। वज़ीर दिफा खारजा आसिफ का तकरीब से खिताब कहा, 6 माह पहले पाक फौज ने जो फतह हासिल की वो तारीख के सुनहरे बाब में लिखी गई। जंग के दौरान दुनिया में पाकिस्तान ने एक मुनफरिद मुकाम पाया। हमारा सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता वतन की मिट्टी से है। आने वाला दौर तरक्की का होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब के लिए सूबे बनाने का जो है मशवरा दिया था और मेरे ख्याल से बिल भी पास कराया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से क्या इशू है? सिंध में अगर पीपल्स पार्टी 2 यूनिट बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या 3 बनते हैं और तीनों में पीपल्स पार्टी होती है तो किसी को कबाहत नहीं है। मुल्क में नए सूबों का क्याम नागुज़ीर। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादी बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होंगे। सिंध में 2 या 3 इंतजामी यूनिट बने तो कोई कबाहत नहीं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सूबा बनाने का बिल भी पास करवाया था। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से अवाम के मसाइल हल होंगे। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए बुरी खबर कह दिया। कहा, पीटीआई ने फैज़ हमीद से भरपूर फायदे उठाए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का पीटीआई को मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत का मशवरा। जेल से बाहर पीटीआई की क़यादत नाअहल करार। कहा, फौज ने अपने इंतहाई ताकतवर शख्स का एहतसाब किया जिसने भी फैज़ हमीद से फ़ायदा उठाया। सब होशियार हो जाएं। आदिल राजा जैसे लोगों को किसी जमात नहीं, डॉलर से प्यार है। आपसे इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। पीटीआई रहनुमा और सीनियर कानूनदान काजी अनवर ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी के लीगल समेत दीगर ओहदों से इस्तीफा दे दिया। कहा, पीटीआई में मेरी कदर और जगह नहीं रही। जिस मंशूबे पर पीटीआई बनाई गई उस पर अमल नहीं किया जा रहा। पीटीआई में हर कोई अपने मफादात के लिए काम कर रहा है। कुछ पीटीआई रहनुमा दोनों तरफ से खेल रहे हैं। रेस के जुनून ने एक और जान निगली। कराची माड़ी पुल में ट्रेलर के नीचे आकर एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर दीगर लड़कों के साथ रेस लगा रहे थे। वर्सा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कराची में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 248 तक पहुँच गई। सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। लह में -5, करदू और गोपस में -3, बगरोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर बरालूद। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी, गिलियात और गिरदनवाह में हल्की बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर इस्ला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी या बरालूद रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर इस्ला में मौसम खुश्क, सुबह और रात के औकात में सर्द रहेगा।